मतलब आप लोगों की नजर में ये सुनील मांझी जो पार्किल सारा ऑटो शो करवाता है, आपने सबको बेवकूफ कर दिया, हुल्लड़बाज कह दिया। मतलब मैं 12-13 लाख का एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा रहा हूँ टाइटेनियम का, ठीक है, तो मैंने अपने घर के गैराज में खड़ी करके गाड़ी की डाटा डाटा सुननी है। आप लोगों की नजर में ये ताहा अंसारी जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिल R35 या उसामा सिद्दीकी वगैरह जितने भी लोग पाकिस्तान में ड्रिफ्टिंग का क्रेज लेकर जा रहे हैं, उसको इंटरनेशनली लेकर चलना चाहते हैं, वो सारे आपके नजर में पागल है। और खुदा का खौफ करें यार। मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जीसी यूनिवर्सिटी में जो ऑटो शो हुआ है, उसमें उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, वहां पे ड्रिफ्ट की थी। मार्केट्स आपने ये ब्लैक कलर की मार्केट्स देखी होगी जो ड्रिफ्ट कर रही थी। मतलब समझ नहीं आती कि भाई ऑटो शो का मकसद क्या है। और ये कुछ लोग बैठे हुए, ये आप देखें शो में बैठे हुए कह रहे हैं कि जी ये हुल्लड़बाजी है। तस्वीर भी खिंचवाते रहे इन गाड़ियों में बैठ वो सारे यानी छछोरा आदमी छछोरे काम को करेगा ना। अपनी गाड़ियों पे पैसे लगाना, अपनी गाड़ियों को तैयार करना और अपनी गाड़ियों के ऊपर ये ऑटो शोज करना, सारी हुल्लड़बाजी है। मतलब आप लोगों की नजर में ये सुनील मांझी और ये जो पार्किल सारा ऑटो शो करवाता है, आपने सबको ही बेवकूफ कर दिया, हुल्लड़बाज कह दिया। मतलब सोच की, मतलब मैं क्या आपकी सोच पे बात करूं। यानी कि आपकी नजर में वो लोग जो ऑटो शोज पे आए, जिन लोगों ने ऑटो शो अटेंड किया, अपनी गाड़ियां लेकर आए, जिन लोगों ने ऑटो शो अरेंज करवाया, ठीक है, वो सारे बेवकूफ है। समझ नहीं आती। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, भाई ऑटो शो पे आए हैं। ऑटो शो का मकसद क्या होता है कि भाई मैं हूं, मैंने पिछले 6 महीने, साल, 2 साल में अपनी गाड़ी तैयार करवाई है, की है, या करवाई है, या की है गाड़ी अपनी तैयार, ठीक है, मैं उस गाड़ी को लेकर लोगों को दिखाऊंगा और अपना पैशन लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोग कहते हैं ये हुल्लड़बाजी है। मतलब आप लोग उस सोच के और उस जनरेशन के हैं जिनके मुताबिक गाड़ी के ऊपर पैसा लगाना हराम का पैसा होता है। तब समझ नहीं आती ऑटो शो आपके लिए हुल्लड़बाजी है। और भाई अपनी जाके सोच का इलाज करवाएं। मतलब मैं क्या कहूं कि आप पाकिस्तान में, मुझे तो एक तो पाकिस्तानी लॉज की समझ नहीं आती। पाकिस्तान में अगर आप अपनी गाड़ी पे, ठीक है, टाइटेनियम का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो वो आपको, अगर 5 लाख का एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो वो आपको करते कराते पाकिस्तान में इंपोर्ट करके 12 लाख का पड़ेगा। और पाकिस्तानी लॉज ये कहते हैं कि आप कस्टमर पे पैसे दे दें, लेकिन जब आप वो गाड़ी अपनी सड़क पे लेकर निकलेंगे तो आपको हर पुलिस वाला आके पकड़ेगा और कहेगा जी ये क्या कर रहे हो, जी शोर में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ओ अल्लाह के बंदो, मैंने 7-6 लाख रुपया, ठीक है, सिर्फ ड्यूटी के तौर पर दिया है। गवर्नमेंट पहले कहते ना कि भाई ये चीजें बैन है। अब आपकी गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी, गवर्नमेंट को पैसे दे दो, लेकिन जब आप सड़क पे लेकर आओगे अपनी गाड़ी, आप साथ चलाने नहीं देंगे। नहीं मतलब मैं अपनी गाड़ी पे 12-13 लाख का एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा रहा हूँ टाइटेनियम का, ठीक है, तो मैंने अपने घर के गैराज में खड़ी करके गाड़ी की डाटा 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 सुननी है। या अगर मैंने अपनी गाड़ी को बिल्ड किया तो क्या मैं डायनो पे चढ़ा के सिर्फ गाड़ी देखूंगा कि मेरी गाड़ी पावरफुल है कि नहीं। लेकिन आप लोगों को कैसे समझाएं, यूथ गलत है, इस यूथ के पास काम कोई नहीं है, ये यूथ बेवकूफ है। क्योंकि आप लोग तो उस सोच के हामी है जो कहेंगे कि 20 लाख की गाड़ी के ऊपर 30 लाख लगा दिया, इन्हें बोलते हराम दा पैसा है। यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का लोग चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। पाकिस्तान लोगों के साथ सपोर्ट नहीं करनी, इन लोगों को थोड़ा सा ना करे, इन लोगों को सपोर्ट ना करे, कोई बात नहीं, ये लड़के खुद ही कर लेंगे, ठीक है। आप इन लड़कों को थोड़ी सी स्पेस देकर तो देखें। सर ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है आज। अब आप उस जनरेशन से हैं जिनके मुताबिक गेम खेलना टाइम आया है। अब आपको दुनिया में कौन समझाए कि भाई ये $1 बिलियन की टेकन में वो ऐश अरसलान ऐश जो खेल के आया था, उसने क्या कहा था आके कि यार मुझे सबसे ज्यादा अगर अफसोस है ना किसी चीज का, ये चैंपियनशिप जीतने के बाद, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के बाद और वहां पे अपना परचम लहराने के बावजूद, अगर मुझे सबसे बड़ा अफसोस है किसी चीज का ग्रीन पासपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की नजर में, आप बूढ़ों की नजर में, ये लड़के अपना टाइम जाया कर रहे हैं और ये लड़के मोटर स्पोर्ट्स में या ई स्पोर्ट्स में ये अपनी गाड़ियों को तैयार कर रहे हैं या ये गेमिंग करते हैं, तो ये पागल है और ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं। जैसे ये हाजी हमीद और वो अहमद समाग अपनी गाड़ी तैयार कर रहे हैं, वो बंदा बार बार कह चुका कि भाई मैं चाहता हूं कि ये गाड़ी पाकिस्तान की फास्टेस्ट रीबर्थ बने और ये गाड़ी इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और भाई हमारी अवाम फिर कहेगी कि ये जो लड़के जा रहे हैं इनके बाहर का पैसे ही अपने पैसे जाया कर रहे हैं। और भाई कोई खुदा का खौफ करें यार। मतलब आप लोगों की नजर में कोई वैल्यू नहीं है ई स्पोर्ट्स की या स्पोर्ट्स की। अब आप लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज काबिल कदर है तो वो आपके पाकिस्तान में क्रिकेट है, ठीक है, और ये लड़के जो है वो अपना सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं। मुझे आप ये बता दें, अगर आपको वसीम अकरम, ये शोएब अख्तर और ये वो जिसका नाम मैं ले नहीं सकता, ठीक है, अगर वो प्लेयर्स ना होते आज पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप भी ना होता, ठीक है। और ये जो पिछले वर्ल्ड कप में जो आपको जूतियां पड़ रही हैं, मुझे बताया आपने पाकिस्तान में कौन सी रिप्रेजेंटेटिव चीजें पैदा की हैं, बनाई हैं, ठीक है। अब ये जो आपके बड़े हैं ये कहेंगे जी यूथ को अक्ल मौत नहीं है, ये यूथ को बिजनेस करना नहीं आता, इस यूथ को पता कुछ नहीं है। अगर आप उनसे पूछें कि भाई आपने कौन सी $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर ली है और आपका क्या बिजनेस है, तो आप वो आगे से आपको कहेंगे कि जी हमारी ये दुकान है, मैं पिछले 40 साल से ये दुकान कर रहा हूँ। अच्छा जी, पहले आपकी दुकान बड़ी थी, अब छोटी क्यों हो गई? क्योंकि वो मेरे से किराया नहीं निकल रहा। और आप इस यूथ को कह रहे हैं कि ये अपना टाइम जाया कर रही है। और भाई ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, ना करें, सारे लड़कों को थोड़ी सी स्पेस देके देखेंगे, $1 बिलियन की बिजनेस आपको पाकिस्तान में करके देंगे। लेकिन आप क्योंकि वो पुरानी सोच के आपके मुताबिक गाड़ी में पैसा लगाना हराम का पैसा है और गाड़ी में पैसा वही लगाता है जिसके पास हराम का है। भाई पाकिस्तान में अगर आज आप एक गाड़ी इंपोर्ट करते हो आपको 550% ड्यूटी देनी पड़ती है। और अगर आप कोई गाड़ी बाइक इंपोर्ट करते हैं 50 लाख की बाइक, अगर आप आज H2 को इंपोर्ट करें तो 1.5 करोड़ के करीब पेमेंट पड़ रही है, ठीक है। आपकी नजर में आप 1.5 करोड़ देने के बाद रोड पे मोटरवे पे वो हैवी बाइक नहीं लेकर जा सकते और आप जाए जीटी रोड पे मरे जाके। लेकिन वहां पे भी आपको पता क्या ट्रैफिक होती है, वन वे वाला कोई हिसाब नहीं होता, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है,
ठीक है, बाद में आप कहते हैं कि जी ये हैवी बाइक्स की वजह से लोग मरते हैं। पाकिस्तानी मोटरवे पे या रिंग रोड पे वो गाड़ी जिसकी वैल्यू लाख रुपए की नहीं है, जो धुआं मारी है, जिसका आपको नहीं पता कि किस टाइम इसका टायर ब्लास्ट हो जाएगा और ये गाड़ी उठ जाएगी, वो मोटरवे पे जा सकती है। लेकिन जो बंदा 1.5 करोड़ की हैवी बाइक ले रहा है वो अपने मोटरवे पे नहीं जा सकता, और वो जाके स्ट्रीट्स में दलील हो। और उसके बाद वो अपना अगर वो सामान मंगवाता है बाहर से, उसको 100% ऊपर ड्यूटी देनी पड़ती है। और उसके बाद भी कई जगह पे आपको रोक के कहेंगे कि जी आपकी गाड़ी आवाज बड़ा कर रही है, आपकी बाइक हैवी बाइक आवाज बहुत कर रही है। अब कहना बहुत आसान है कि जी ये लड़के जो अपना हराम का पैसा जाया कर रहे हैं, इन लोगों के पास तो हराम का पैसा है, सही है, उनकी खून पसीने की कमाई है, ठीक है। आप लोगों की नजर में ये ड्रिफ्टिंग जो है वो सिर्फ हुल्लड़बाजी है, और भाई पूरी दुनिया में इसका पूरा इवेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स कोई उसकी वैल्यू नहीं, ई स्पोर्ट्स कोई वैल्यू नहीं। अगर आप ई स्पोर्ट्स करते हैं तो आप जी के नाम लेते सिर्फ गेमें खेलते हैं, आप जगह काम नहीं करते। और बॉडी बिल्डिंग और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपके ओलंपिक्स में इतने ज्यादा गेम्स होती हैं, उनमें पाकिस्तान में आप बता दें आप कितना को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक क्रिकेट ही है जिसको आप अच्छा समझते हैं, उसके अलावा बाकी सारी गेम्स जो है वो फारिग है। पूरी दुनिया में ई स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स ये उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी कि आपका जितनी कि आपकी क्रिकेट वैल्यू रखती है। लेकिन नहीं, हमारे पुराने बाबा को समझाए और वो कहते हैं कि ये यूथ पागल है, सर जाके आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। ये जो अहमद समाल अपनी गाड़ी तैयार कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है और इस गाड़ी को हम इंटरनेशनल लेकर जाएंगे, उन आपके मुताबिक बंदा जो है वो गाड़ी पे पैसे हराम के लगा रहे हैं, इनके पास हराम का पैसे इसलिए गाड़ी पे लगा रहे हैं। सोच की बात है ना, क्या कह सकते हैं हम, मतलब क्या कह सकता है यार। फरसान आयत ने सही कहा था ना कि भाई पाकिस्तान का लॉ आपको क्या कहेगा कि आपने गाड़ी के लिए जो सामान मंगवाना बाजार से मंगवा ले, उसके ऊपर 100%, 150%, 200% ड्यूटी दे, कोई बात नहीं मंगवा ले। लेकिन जब आप उसको सड़क पे लेके जाएंगे आपको हर पुलिस वाला आके रोकेगा। अब एक्साइज वाले आपके साथ क्या करते हैं, ठीक है, मेरी अभी तक बाइक को साल से ज्यादा होने वाला है, मुझे अभी तक मेरी नंबर प्लेट्स नहीं मिली, लेकिन बाजार में ठीक है, लेकिन मेरा कोई हकूक नहीं है क्योंकि मैंने एक्साइज को पैसे दे दिए। अब एक्साइज की तरफ से मैं भाड़ में जाऊं, मेरा कोई हकूक नहीं अब क्योंकि मैंने पैसे दे दिए। हमें सिर्फ सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपने मुल्क को कहां पे लेके जा रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी में पाकिस्तान जो एक वो ज़राई मुल्क है, हम अपनी आज भी गंदम पूरी प्रोड्यूस नहीं कर सके, उसके लिए भी हमें जो है वो रशिया तो कभी यूक्रेन तो कभी किन से रब्ता करना पड़ता है कि जी हमें गंदम दे दें, जी इतने % सस्ती है, ये कर दें वो कर दें। आप देख लें, पहले यूक्रेन से मिलती थी, उसके बाद उनकी जंग हुई, अब हम जी अब रशिया के फिर हमने मिलते ही थी कि जी ताड़ी मेहरबानी सानू गंदम दे दो। आप मुझे ये बता दें कि कोई टैलेंट पाकिस्तान में रहना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि भाई यहाँ पे कदर ही नहीं है टैलेंट की। आपकी नजर में जी कारोबार क्या, दुकान खोली तो ये जी कारोबार है। ये तो चलो शुक्र है कि पाकिस्तान आर्मी का, ये जीबी गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट का जो ये 4x4 जीप रिलीज करवाती, नहीं तो हमारी इसमें भी कोई वैल्यू नहीं थी। वो जी ये बड़ा खतरनाक खेल है जी, इसमें क्या हो गया, पूरी जी ये बड़ा खतरनाक खेल है, इसमें गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो भाई क्या हो गया जी के नाम लेता। लाहौर में वो एक आज से 15-20 साल पहले एक इवेंट हुआ था, उसमें एक बंदा मर गया जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, तो इस वजह से जी पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स ही बैन कर दो। हमारे मुल्क में तो एक ही चीज चलती है ना कि जो चीज आपकी समझ में नहीं है उसको बैन कर दो। पबजी बैन कर दो, टिकटॉक जहां पे पूरी दुनिया या मेरे जैसे लोग जो कि कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, सर आपकी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि टिकटॉक पे थोड़ी सी फहाशियां हैं, कुछ लोग जो गलत हैं उनकी वजह से पूरा टिकटॉक बैन कर दो। पाकिस्तान में यूट्यूब बैन रखा, ठीक है, आज दुनिया कहां में पहुंच गई और हम 2016 में जाके हम अभी कंपटीशन में एंटर हो रहे हैं। ये तो वही बात है ना कि 10 मिनट की रेस में 5 मिनट पहले कोई एक बंदा 5 मिनट पहले ही भाग रहा है, ठीक है, और आप 10 मिनट बाद आए और आप जो वहां पे कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो वो बात हुई ना, ठीक है। हमारे मुल्क में जो चीज है उसको बैन कर दो, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो, और फिर कहते हैं जी पाकिस्तान आज इन हालातों में है जी, ये यूथ ही अच्छी नहीं है, ये यूथ अपना टाइम जाया करिए, ये यूथ ऐसी है, यूथ ऐसी। मुझे बता दें आपने पिछले 75 सालों में क्या किया, आपने इन लड़कों की सपोर्ट नहीं करनी ना करें, लेकिन एटलीस्ट इनको गालियां तो ना दें कि जी हराम का पैसा ला रहे हैं, या आप चले काम करें, इन लड़कों को सपोर्ट नहीं करना ना करें, इन लड़कों को थोड़ी सी स्पेस दे के देखें, इन लड़कों को थोड़ा सा ना काम करने देंगे। आपको $1 बिलियन पाकिस्तान में अगर ना जनरेट करके दिए ना, इन्होंने मेरा गला पकड़ लीजिएगा। अभी रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो 2022 में ये $6 बिलियन की कंपनी थी मोटर स्पोर्ट्स, और 2030 तक ये $10 बिलियन की हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान जो बड़े हैं उनने इतनी अकल नहीं है कि ये मोटर स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज होती है, और लेकिन नहीं, हमारे बड़े कहेंगे तो टाइम जाएगा। अगर मेरी इस वीडियो से किसी इदारे की या किसी इंसान की भाई कोई ईगो हर्ट हुई हो तो सर मैं इंतहाई मदद करूंगा। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को इस बात का बताओ कि ये मोटर स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स किसी मुल्क के लिए उतनी ही अहमियत रखती है जितनी क्रिकेट रखती है। खुदा का वास्ता अपनी सोच को बदलें। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन सिर्फ रियलिटी बताना है कि हम लोग इस कदर बेवकूफ़ हैं कि हम ई स्पोर्ट्स को और इन चीज़ों को मानना ही नहीं चाहते। हम रियलिटी, हम आज भी 50 साल पुराने लोग हैं, ठीक है, जिन्हें आज भी जो है ना वो कुछ नहीं पता।